ओके सो गाइज वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम हिमांशु जोशी और मैं अभी राजस्थान के बहुत अच्छे वाइब्स लेके मैं अभी कुचामन के किले पे आ चुका हूँ। इसके पहले के जितने मेरे वीडियोस थे ना वो सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं, तो कोई व्लॉग आने वाला नहीं है इसके पहले। और कुचामन का फोर्ट है ये। जस्ट अभी हम एंट्री करके आए हैं। एंट्री के ऊपर हमारे से 900 रुपये छीन लिए गए हैं। 900 रुपये की टिकट फाड़ दी गई है और बता ना, पैसे हमने दिए, इसने नहीं दिए। हमारे साथ ये दो लोग और भी आए हैं, मासा जी और कालू मीन्स अमित स्वामी। ये मासा जी रहे। मासा जी कुछ बताओ ये किले के बारे में। किले के बारे में अरे बहुत अच्छा किला है, एक नंबर किला है। बाकी हमको कुछ नहीं पता। बताओ किले। अरे क्या किला है, किला है, बहुत बता। बड़ा किला है। बोल। ये अमित स्वामी कुछ बोलेगा, बोलना। मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। यहाँ से इसको बाहर भेज दो। हम तोड़ गए जब तुम झुके तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे माला माल, अब तो होना है वही जो बनाए जहाँ। हो गए जमा धीरे धीरे माला माल, अब तो होना है वही जो बनाए जहाँ। अभी हम आधा किला चढ़ के आए। 5 मिनट हुए किला चढ़े, सांस फूल गई। दौड़ के चढ़े ना, कम से कम हमने आधा किलोमीटर तो दौड़ा है। पूरा का पूरा आधा घंटा हो चुका है। अब सांस बहुत गंदी फूल गई थी 15 मिनट पहले, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब तो भी सब ऑल ओके हो चुका है, बट व्यू बहुत बढ़िया। वॉलपेपर बहुत बढ़िया है व्यू। बहुत मज़ेदार व्यू है, बहुत ही मज़ेदार। कैमरे को मैं स्वाइप बैक करता हूँ। देख रहे हो पहाड़, देख रहे हो, बहुत बढ़िया व्यू है। ऊपर से हम नीट एस्पिरेंट है तो हमने इतना कभी चला नहीं था और मेरी आदत छूट चुकी है अब कैमरा पकड़ने की। बट इतना अच्छा व्यू देखने के बाद लगा कि चलो यार एक व्लॉग शूट करते हैं। मैं भी एडिटिंग में मज़े लूँगा कि जो व्लॉग शूट किया वो, और आप भी मज़े लेना। इतने ऊपर हम कितने ऊपर आए हैं आप समझ जाओगे। लिटरली पूरा का पूरा आधा घंटा लग गया है। और ये जहाँ मैं चढ़ रहा हूँ ना अभी, वहाँ पे सिपाही हुआ करते थे और इतने ऊंचे से बम वार्डिंग होती थी, गोलीबारी। वहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है बिल्कुल सेंटर में। मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल उधर में क्रिकेट का मैच चल रहा था। और व्यू तो आप देख ही पाते हो, बहुत बढ़िया व्यू है, एक नंबर व्यू है। नीचे में यहाँ पे वो टाइम पे सिपाही बैठ रहते थे। बाकी तो मासा जी और अमित भी आए हैं मेरे साथ, पर वो ज़्यादा बोल नहीं रहे। और ये किला अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, पर टूटने लग गया है थोड़ा। टूट चुका है। वो गार्डन दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। वो गार्डन में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ पे जैसे जो भी गेस्ट आते हैं देखने के लिए, उनके लिए टी कॉफ़ी का इंतज़ाम करते हैं, इसलिए वो है। बाकी पूरा का पूरा महल ओल्ड रखा है, पूरा का पूरा। मतलब इसके अंदर रिनोवेट कुछ भी नहीं किया गया अभी तक के। बाकी तो अंकल बताएंगे, अंकल के पास चलते हैं अब। यहाँ पे गेस्ट बैठ के कॉन्फ्रेंस होती थी, कार्ड भी ऐसे दे रहा है।
जैसे कि वो अंकल बता रहे थे कि रानियाँ वहाँ से ऊपर आती थी और यहाँ पे बैठती थी, जैसे ये बैठा है, नीचे सभा चलती थी और नीचे में सभा चलती थी, नीचे में गेस्ट आते थे। और गेस्ट होंगे ना। हाँ ये काम तो पहले के काम नहीं पूरा का पूरा सामने फॉग हो गया, बट कैमरे में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा फॉग, बट यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड हो पा रहा है। और यहाँ पे देखो ईंटें लगी हुई है, वो टाइम पे मतलब ईंटें चलती थी। ये अभी बनाई है। ये ईंटें पहले नहीं चली। ये ईंटें पहले नहीं थी, अभी पहले पत्थर और चूना ही चला करता था। ओके। सुसाइड कुआं। सुसाइड हाँ, ये क्या था, जैसे राजाओं पे आक्रमण होता था ना, तो रानियां जो होती थी ना, लेडीज जोहर करती वहाँ से कूद कर जोर करती थी। जोहर का मतलब होता था वो अपने आप को खत्म कर लेते थे। जैसे दूसरा आदमी लेगा, उनकी इज्जत से खेलेगा, तो वो वहाँ से सुसाइड कर लेते थे। हाँ, वहाँ से गिर जाते थे। बताता हूँ तुम्हारे को कि लड़ाई में गए हुए अपने पति को न आता देख या फिर शहीद होता देख, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और अपने इज्जत को आंच नहीं आने देने के, इससे बचने के लिए वो अपने आप को आग के या पानी के समर्पण कर देते। बिल्कुल उसी को जोहर कहते हैं। जैसे ये तो कुआं है, मतलब इधर तो पानी में करते थे, सौंपती थी, वो इतने ऊपर से नीचे गिरती थी। बहुत ज़्यादा ही वैसे गहरा है, और मधुमक्खी की छत्तियाँ भी आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर, तो मंडी बिल्कुल नीचे करके जानी पड़ेगी। मंडी बिल्कुल नीचे जगह पे चल रहे हैं ना, ये जीर्णोद्धार है, ये दोबारा रिपेयर है। कैसे पता? ये क्या है, माता जी का कॉम्प्लेक्स है, मंदिर है इधर माता जी का, जैसे अब हमारे पेट सामने दिया। अच्छा, ये भगवान का मंदिर है। अब मेरा पहले क्वेश्चन था कि ये खिड़कियाँ क्यों बनी है, तो भैया ने बताया कि ये वेंटिलेशन के लिए होती है। ये शब्द ऐसा है जिसको इंग्लिश भी नहीं होती है, हिंदी भी नहीं होती है। आपको ये बता दूं कि कोई पूछे कि ये क्या चीज़, तो अपन बोलते हैं ये आया, तो न तो इसकी हिंदी है न इसकी इंग्लिश है। आप इंग्लिश में भी नहीं बोल सकते कि इसको क्या बोलते हैं, और आप हिंदी में भी नहीं बता सकते कि इसको क्या बोलते हैं। और हर आदमी क्या बोलता है, आया। तो क्या अंग्रेज आएगा वो इसको आया बोलेगा? तो वो क्या बोलेगा? यदि जो भी वर्डिंग बोलता है जनरली, हाँ, तो अपन वो जनरली बोलेगा इसको क्या, इनर स्टैंड। लेकिन इनर स्टैंड ये नहीं होता है, वो अलग चीज़ होती है, उसको ये बोल रहा है। एग्जैक्ट इसको बोलते क्या है वो किसी को भी नहीं मालूम है, मोबाइल को मालूम है न गूगल को मालूम है। इसको आया जो शब्द दिया गया है, ये मारवाड़ी अरे ये मारवाड़ी शब्द ऐसे ऐसे मिलेंगे कई कई जिनका इंग्लिश नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ओनली मारवाड़ी में है वो। मारवाड़ी ऐसा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लाइटें हैं क्या? ये लाइट्स है, ये लाइट्स है। हाँ, ये लाइट्स है, ये तो अभी लगाई गई है, ये पुरानी कुछ ये लाइट नहीं होती थी पहले। ये सारी चीज़ें अभी रिनोवेट करी गई है, कुछ कुछ लाइटें लगा के। और ये जैसे तुलसी तो पहले से होगी, पर ये झाड़ नए अभी लगे हैं। नहीं, यहाँ से मतलब कुछ नया नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। जैसे कि भैया लाइट चालू करके दिखा रहे हैं, ये बटन है, यहाँ से लाइट चालू हुई है। अच्छा है, ये रात के समय थोड़ा सा शेवदार दिखता, हाँ। बढ़िया दिखता, अच्छा दिखता। दिए की जगह लाइट। हाँ, दिए की जगह हाँ, लाइट। दिए की जगह लाइट। और जैसे कि कोई गेस्ट आए उनके लिए वॉशरूम भी बनाया हुआ है कि वो कोई स्पॉइल नहीं करे, कहीं वॉशरूम ना करे। और जो अपनी हिस्टोरिकल जितनी भी सामान है
उनको डर्टी ना करे, इसलिए वहाँ पे एक वॉशरूम बना दिया गया है। बेटा डिलीट मत कर देना, ये अगर डिलीट कर दे, इसी को डिलीट कर दे अपन नीचे रख दे। ये एक और स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल दिखा। एक मिनट चुप रहो रे। महलों के अंदर दरवाजे छोटे क्यों होते हैं? राइट राइट, हाँ तो उसका एक ही कारण था कि कोई भी इंसान आए तो उसको पहले से ही मतलब सर झुका के अंदर प्रवेश करे, अच्छा, जिससे कि ये नहीं पता चले कि राजा या कोई भी बैठा हुआ है, तो एकदम फेस टू फेस नहीं हो जाए। फेस टू फेस होने का मतलब ये है वो कैसे स्टाइल में बैठे हैं क्या है, तो उसमें एक आवाज़ लगा के भी आती थी और प्लस नीचे होके आती थी, तो एकदम की नजर नहीं आती। सामने वाला इसीलिए कम हाइट के बच्चे फोटो क्लिक कर दिया हो। तो फोटो के लिए कैमरा तो अच्छा लाता था हमने। ये लाया ना अभी महंगा बहुत, इसमें लाइट भी है, फ्लैश रियल लाइट। गोल्ड है पूरा। फ्लैश लाइट, ये रियल गोल्ड है। ये रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड है पूरा। कलर नहीं है, रियल गोल्ड। ओके, कई कई जगह पे चल रहा है। ये रियल गोल्ड और रियल फ्लावर्स का जो होता है कलर, सब रियल गोल्ड है, प्योर रियल गोल्ड। हाँ सिटी व्यू दिखता ए, है। इधर इधर एक फोटो लेना, लोगों को लग गया प्लेन में बैठा हूँ। म्यूजिक हमरी सीत पर नीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परी। हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थी हाँ। तो कायनात 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 अब तो आए जा हमको। प्योर गोल्ड से बनी हुई है, कुछ भी पेंट नहीं किया है, पूरा प्योर है। भैया कहता है पूरा प्योर है। ये सारी चीजें प्योर गोल्ड की बनी हुई है, और ऊपर से लाइट भी नहीं लगाई है, पूरा नेचुरल रखा है। तो देखो खिड़कियां जो छोटी छोटी जितनी छोटी छोटी खिड़कियां थी, इधर सिटी व्यूज के लिए था। यहाँ पे लेडीज और राजा रानी का भी मन होता था तो बैठ के यहाँ पे शहर को देखा करते थे टाइम पास के लिए। अंदर देखिए फोटो भी बना हुआ है। इसीलिए चश्मे का पैटर्न ये भी अच्छा है। ये वो जगह है जिधर में रानियां ऐसे बैठ के पूरे मतलब जो शहर है, जो गांव है, उसका व्यू लेती थी। पूरा पूरा चश्मे की तरह बना दिया गया है, और ऐसे लेती थी, ऐसे पूरा का पूरा बाहर जाके, बहुत मजा आती है। ये जो जगह है ये स्विमिंग पूल है, ये देखो। अभी यहाँ पे एक फोटो है, ये स्विमिंग पूल की है। यहाँ से सिपाही सारा पूरे शहर का नजर रखते थे दूरबीन के जरिए से। और घुसते कोई अंदर घुसता था तो पता चला। एक थोड़ी पॉइंटेड बात है वो अपन ले सकते हैं, ऐसे आपस में बात करते हैं। हर किले के अंदर में ये वाला जो छेद है वो बताया जाता है कि ये बंदूक के लिए होता था, राइट। तो इसमें बंदूक डाल के, तो इस बंदूक का जब इतने बंदूक जैसे होल है और मतलब इतने सारे सिपाही है जो मतलब इस गड्ढे के अंदर में रखते थे। किले के हर डायरेक्शन में होल दिखेंगे, तो इतनी सारी बंदूकें रहने के बाद इस किले तक पहुंचना तो मुश्किल का नामुमकिन हो गया। नामुमकिन ही होता था। अब देखो ये जो बना हुआ है ये हर एंगल के हिसाब से बनी हुई है। हाँ, कि कौन से ना जिस एंगल पे भी आदमी दिखेगा उसी एंगल पे उसका पॉइंट लगा देगा। बराबर है। हाँ
ये है काल कोठरी, मतलब आधा पानी और जो बोलते हैं ना कि किसी किसी को काल कोठरी में बंद करते थे, ये पूरी काली कोठरी रहती थी और इसके अंदर पानी रहता था और आधे में ऊपर रहता था और आधे में नीचे रहता था। ये काल कोठरी रहती है। और चलते हैं आगे। ये चक्की है जिसके अंदर जो रानियाँ रहती थी ना, वो गेहूँ पीसती थी। ये जो बड़ी होती है ना साउथ साइड, मैंने जस्ट अभी एक चीज़ देखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। इन लोगों की तो बातें चलती रहेगी। तो उसके मांस में उसके ये देखो AC और रूम नंबर्स भी है भाई। AC भैया AC क्यों है इधर? एसी था, ये रूम होटल में अच्छा। कन्वर्ट हुआ था ना पहले। अच्छा, होटल में कन्वर्ट हुआ था। तो चक्की किस लिए? ओके। वो जैसे किसी ने कोई ज्यादा मतलब बदमाशी किया या चोरी किया या चोरी आ गया या कोई घुसपैठ घुस गया अंदर, बराबर है ना। अदर पर्सन किसी शहर में आ जाता था ना, पहले नजर रखते थे हर आदमी के ऊपर, पता रहता था घुसपैठ किया। तो जो चोरी करते थे या घुसपैठ करते थे उनको सजा दी जाती थी। ये गोले काम आते थे मारने के, जैसे बाहुबली में देखा ना, वैसे थ्रो करते थे उसको ऊपर डालते थे, जैसे हाथ से भी खींचते थे, जैसे कोई ये जो दिख रहा है आपके सामने में, ये दरअसल तोप के गोले, नहीं तोप के नहीं, हाथ गोले, हथगोले हाथ से फेंका हाथ से फेंका जाता है। या फिर वो एक होता था स्ट्रक्चर टाइप में, उस पर रख के और उसको हथौड़ा मार के फेंकते थे ऐसे, अच्छा 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 जैसे गुलेल में डाल के वो फेंकते थे। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई मतलब जुगाड़ बना लेते थे जिससे फिर वो इसको दूर तक फेंका जा सके। दूर तक। बाहुबली बाहुबली में देखना आप, वो देखिए। ये देखो ऐसा रहता था। हाँ ऐसा रहता था, बिल्कुल। ये अटक गया, यहाँ पे बांध लिए, फिर यहाँ से हथौड़ा मारे किए जाता था, फटक भी नहीं। दूर जाता था वो, ऐसा रहता था, कुछ तो बाद में लगता था। ये ऐसा रहता था और उसमें वो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जैसे ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये उसके अंदर लगा के फेंका जाता थे। और एक बार मैं निकाल के देखता हूँ पत्थर को। अटक गया, ये झुंझुन बाबा ऐसा। बहुत भारी है वैसे तो ये वो पत्थर रहता है जिसको उसमें लगाते हैं और फिर इस पे जो भी बाहर से जो आते रहते हैं सोल्जर, कोई दूसरे राजमहल के, उनके ऊपर फेंक के उनको मारते हैं। बहुत भारी है वैसे, ये कम से कम अभी तक के 5 किलो का होगा ये। ये जो जगह है कालू, वहाँ ले जा। ये जो जगह है ना, मैं बोलूँ, तो ये जो जगह है, यहाँ पर क्या होता था, राजा लोग जो है वो वहाँ बैठ जाते थे। देख, ध्यान दे, ठीक है। रानियाँ जो है वो यहाँ पे देखा करती थी, उनके जो मेहमान लोग हैं वो इधर बैठ जाते थे। पर यहाँ पर डांस चलता था, पारंपरिक जो राजस्थान का कल्चर है उस हिसाब से डांस चलता था। और ये जो छोटी छोटी जो कुर्सियाँ दिख रही है, उनके अंदर में रानियाँ और उनकी दासियाँ जो भी उनके मतलब रिलीजन में सब यहाँ पर लेडीज लोगों को मतलब सामने नहीं आते, उनको देखा करते थे। ये है इस जगह का महत्व। और पहले की रानियाँ बहुत जोगिंग की रेटिंग है तो बहुत अच्छी और बहुत कारीगरी के साथ लिखी हुई है। यह है शीश महल, ये है मेरा शीश महल। शीश महल पूरा कांच ही कांच रहता है इस महल में। ये अंदर की लाइट चालू करती थी तो और भी बढ़िया दिख रहा है, बट नेचुरली अच्छा दिखता है, इसको कोई लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं थी। बढ़िया है।
ये जो जगह है इधर जो जगह दिख रही है, ये सिपाहियों के लिए और उनके सिपा सिलारों के लिए बनाई गई है। और इससे जो निर्माण का कार्य है अभी फिलहाल जो चल रहा है वो तो बिल्कुल रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये बताओ क्या है? पानी स्टोर करने ये बरसात के पानी का स्टोर करते थे जब राजा, पहले देखो आप हमारे यहाँ रेन गवर्नमेंट वाटर ने हार्वेस्टिंग। अब अलाउड किया है। सन 2000 के बाद में तो अलाउ हुआ है ना हार्वेस्टिंग प्लांट का। हाँ, रेन हार्वेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले से ही होती थी देखो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो पहले इलीगल था। मेरे नाना जी के यहाँ पे भी है ये। ये सब सामान रखने का था, गनों का ये 2 लेयर। हम कुचामन में अब जो जगह रुक रहे हैं ना वो हमको दिख चुकी है, और अब हम वहाँ से मैंने मम्मी को बुलाया है और मम्मी आ चुकी है और मम्मी अब हमको हाय हाय करेगी और हम भी मम्मी को हाय हाय करेंगे। तो देखते हैं अगर मम्मी दिखती है तो। अभी भी नहीं आई मासी छत में, मेरे को मेरा पूरा घर दिख रहा है, वो भी एकदम साफ साफ। मम्मी दिख चुकी है। कहाँ पर है घर? ढूंढ ले खुद, मेरे को मम्मी नहीं दिख दिखा। चुकी है बोलता है। मेरे को मम्मी का फोन आया था ना। कहाँ पे दिखी? मैं बता, हमने मम्मी को ऊपर बुलाया, मम्मी ऊपर आ चुकी है और अब मैं दिखाता हूँ मम्मी कहाँ पर है, तो स्कोप करके ब्लर हो जाएगी पर मम्मी दिख जाएगी। दिखी? वो ये रही, मैं रेड स्पॉट करके दिखा दूंगा आपको। वो है मम्मी यहाँ पर। ये सिम का सिग्नल भी दिया हुआ है, हो रहा सिम के टावर भी लगा दिए कि सबसे ऊंची जगह यही है, तो यहाँ से अच्छे से टावर से अपन कर सकते हैं और कनेक्शन भी अच्छा मिलेगा, दैट्स वाई। और वैसे बहुत मज़ा आ रही है यार यहाँ पे। सही में राजमहलों को देखने के बाद लगता है कि हाँ लिटरली एक बहुत सही जगह रहती है ये। बहुत बड़े बड़े इलाके रहते हैं इनके। ये जो जगह दिख रही है ये बारिश का पानी सेव करते थे, इधर मोटर लगा के रखी है और अभी भी ये पानी सेव करते हैं ये लोग, और इसको ख़त्म नहीं किया अभी तक के। मुझे पता ही नहीं था, मैं इतने देर से इस पार्लर पानी के टैंक के ऊपर चल रहा था। रास्ते ही तो पीछे, हाँ? ये रास्ता है पीछे का, गुप्त रास्ता है पीछे का, ये किले की तरफ चल जाता पीछे किले की तरफ गुप्त रास्ता यहाँ है। से सैनिक जाते होंगे हाथ लगाने के लिए, यानी किले के बैक साइड का। ये सामने से कोई आक्रमण हुआ तो इधर से वांटेड होगा। है। ये सब सामान इनमें गोले वोले जमा हुए रहते हैं पीछे से, अब गोले ये भी एक प्रकार के आड़े हैं। इसका रेंट पता है पापा कितना था? हाँ, ऐसे टावर का रेंट मिनिमम 25,000 रुपये। इतने बड़े महल के अंदर और इतने ऊंचे उसके अंदर सिम के टावर लगाए हैं। और हमारे ये सर जी बता रहे, कालू बता कितनी रेंट आती है? 25,000 रुपये किराया आता है, और वो भी महीने का, नीचे देखना लगेगा महीने का। और यहाँ पे तो कैसे जो भी ये कुछ दीवारें गिर गई थी उनको वापस वही पैटर्न में, वही मिट्टी के साथ वापस लगाया जा रहा है, जैसे पत्थर से, तो बिल्कुल इनको वही पैटर्न में लगाया जा रहा है। दिख रहा है ना ये? और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये चक्की है जहाँ पे आटा पीसा जाता था। ये इसके पॉट्स हैं, जैसे मतलब कोई गेहूँ का होगा, कोई किसी और का होगा। और यहाँ पर चक्की रखी जाती थी, वहाँ पर रखी जाती थी कि उससे जैसे स्पीड में होता था तो उससे धूल भी नहीं उड़े, इसीलिए। ये जितनी भी जगह है ये सारी की सारी शॉप्स थे। जैसे राजा और रानी रात को आते थे तो यहाँ से शॉपिंग करते थे, इसीलिए जो भी शॉपकीपर्स थे उनके लिए खांचे बनाए गए थे। और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर, तो अब हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में। तो उसके पहले आप सबको पता है कि हाथ धोना पड़ता है। हाथ धो लिया है
हाथ धो के ये 11 शिवलिंग का मंदिर है। ये इंडिया में 2-4 ही स्थानों के ऊपर अवेलेबल है। और यहाँ जो भी कोई आता अपनी मनोकामना पूरी करके जाता है। जैसे कि अमित नंदी जी के कान में कुछ बोल के अपना कामना पूरी करवा रहा है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के बाद में यहाँ पे प्रसादी करते हैं, पूजा पाठ भजन वगैरह भी करवाते हैं और खाना भी होता है यहाँ पे। प्लस ये ऐसा 11 शिवलिंग हैं, ये अपने आप ही एक समूह में एक नदी के अंदर राजा साहब को मिले थे। उनके गुरु ने इनको यहाँ पे स्थानांतरित करने के लिए बोला गया था, जब इनको यहाँ पे लाके विराजमान किया गया था। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।